कहाँ कहाँ से उस मुस्लिम सब आया है, पूरा जुट के गांव वाला जुट के आया है, पूरा माल मिल के हम लोग पिटाया एकदम जबरदस्ती को और के तिया और मुना कर को दाल कदिया को दाल कदिया और गोटा हड़मो को दाल कदिया ठिंगाते ये कोते बहक को रचा कदिया नुका को रचा कदिन थे बाल बाल नोचा और इसके रचा वाला बिरु तहे कना। ये कह रहे हैं मैडम कि बीरू अंसारी के द्वारा इसका कपड़ा फाड़ा गया, बाल बाल भी नोचा गया, पूरा मारपीट किया गया, बेरहम से इसको पीटा गया। हमार की तरफ एकदम साबल से कोई लाठी से बहुत साबल से मारा, मतलब लोहा का हथियार से। हथियार से मेरा अम्मा का सिर फोड़ दिया है। बिहार से भी खींच के निकाल के हम लोग को पूरा मारा है। फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी वर्दी वाले गुंडा, और उसका रियल कहानी 26 तारीख 12:30 बजे आप लोग ने देख लिया होगा छात्रावास में। जी बिल्कुल, छात्रावास में आप लोगों ने देखा। समय रहते अधिकारी एक्टिव होकर काम करते तो आज से हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। वोट बैंक की राजनीति के आड़ में यहाँ के जल जंगल जमीन लुटा रहा है, यहाँ का आदिवासी पिसा रहा है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। हमने राजधानी रांची की बहुत सारी जमीन लूट की खबरें, कहानियां आपको लगातार दिखाई है और किस तरह से गैर आदिवासी आदिवासियों की जमीन को लूटने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते ये भी दिखाया है। लेकिन दोस्तों, जो कहानियां हम राजधानी रांची की आपको दिखाए हैं, ये सिर्फ राजधानी की कहानियां नहीं है, ये पूरे झारखंड की कहानियां हैं। झारखंड के हर जिले में इसी तरह से गैर आदिवासी आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं। फिलहाल कुछ दिन पहले आपने पाकुड़ के केकेएम कॉलेज छात्रावास के जो छात्र हैं उनकी कहानी देखी होगी, कैसे रात के अंधेरे में पुलिसकर्मी जाते हैं और वहाँ के बच्चों को अंधाधुंध लाठियों से मारते हैं, और इतना मारते हैं मतलब जानवरों को भी इस तरह से नहीं पीटा जाता है जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है और बच्चों को मारा है। फिलहाल अभी इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर पाकुड़ जिला में है। पाकुड़ जिला मुख्यालय से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर महेशपुर प्रखंड के अंतर्गत गायबथान गांव में आए हैं। जो हॉस्टल में मारपीट की गई है वो 26 तारीख रात की घटना है। 27 तारीख को हॉस्टल के जो छात्र हैं, जो आदिवासी छात्र हैं, वो आक्रोश महारैली निकालने वाले थे। एसडीओ से उन्होंने इसकी स्वीकृति भी ले ली थी, उनके आवेदन को स्वीकार भी कर लिया गया था। लेकिन देखिए, ठीक रैली से एक दिन पहले 26 तारीख को रात में छात्रों को बुरी तरीके से मारा जाता है। सवाल ये उठता है कि क्यों छात्रों को मारा गया, तो हम उसी सवाल का जवाब लेने इस महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जमीन की लूट हुई है गैर आदिवासियों के द्वारा। हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक संथाल परिवार का कम से कम 12 से 13 कट्ठा ज़मीन का मामला है, जहां गैर आदिवासी जो मुस्लिम परिवार है इसे हड़पना चाहता है और 4 कट्ठा ज़मीन को हड़प भी लिया है और कहते हैं कि हमें दान में मिला है। लेकिन आपको बता दें, एसपीटी कानून इस इलाके में चलता है और आदिवासी किसी को भी दान नहीं दे सकता। एसपीटी की ज़मीन को कोई गैर आदिवासी दान ले ही नहीं सकता है। फिलहाल हम आपको बता दें कि खाता संख्या इनका 12 है और प्लॉट संख्या 1812 1813 है और रकबा इनका है लगभग 12 से 13 कट्ठा। और यहाँ पर जो है सापुज मियाँ और मफिल मियाँ और दोनों के पिता है रामतुल्ला मियाँ इस ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। और 18 जुलाई को हम आपको बता दें, सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जहाँ पे महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे थे, महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा था। इन्हीं के परिवार की महिलाएं थी, इन्हीं के साथ मारपीट किया गया था। और इनके जो चाचा हैं, मतलब दांदू हेम्ब्रोम, उनको मार के कमर तोड़ दिया गया है। और इनकी जो माँ है, उनको मार के सर में मार के मतलब सर फाड़ दिया गया है। ये स्थिति 18 जुलाई की है। और इसी के विरोध में छात्रावास के जो बच्चे हैं उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त महेशपुर थाना इनका एफआईआर भी नहीं ले रहा था। और छात्रों ने कदम उठाया कि हम आक्रोश रैली निकालेंगे और उस रैली को दबाने के लिए छात्रों पर अंधाधुंध कार्रवाई की गई है, जानवरों की तरह पीटा गया है। फिलहाल दादा से हम लोग बातचीत करेंगे, पूरा मामला को समझेंगे और समझेंगे कि राजधानी रांची से लेकर झारखंड के हर इलाके में कैसे जमीन की लूट चल रही है। आइए दादा से बातचीत करते हैं। दादा, ये जमीन जो 12-13 एकड़ आप लोगों की है? जी, हम लोग का ही है। क्या है पूरी कहानी, क्यों मारपीट की गई है 18 जुलाई को आप लोगों के साथ? मारपीट इसीलिए किया है मैडम, हम लोग अपना जमीन में घर बना रहे थे, तो हम सोचे मेरा जमीन में कौन आएगा, हम लोग घर बनाएंगे, अपना मन से मस्ती में से बना रहे थे। तो कहाँ कहाँ से उस मुस्लिम सब आया है, पूरा जुट के गाँव वाला जुट के आया है,
पूरा माल मिल के हम लोग पिटाया एकदम। कैसे मारा? जानवर की तरफ एकदम साबुल से, कोई लाठी से, बहुत साबल से मारा, मतलब लोहा का हथियार से? लोहा का हथियार से मेरा अम्मा का सिर फोड़ दिया है हम्म। और मेरे चाचा का हड्डी तोड़ दिया है। किसका? मेरा चाचा का है। अच्छा, चाचा का यहाँ पंजरी का हड्डी तोड़ दिया है। तोड़ दिया है। हम्म। बहुत कष्ट है उसमें। अभी अस्पताल में एडमिट हुआ था, यहाँ दुमका पुलियान हॉस्टल के अस्पताल में। हाँ, तो अभी लिया है एक सप्ताह बाद छोटी, अभी घर में है। चल फिर पा रहे कि नहीं, काम वगैरह कर पा रहे कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं कर सकेगा कोई। अच्छा, यहाँ पर जो मुस्लिम परिवार है उनका भी यहाँ पर नाम दिया गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यह जो ज़मीन है साल 2016 में एसडीओ ने रिपोर्ट बनाकर सीओ साहब को दे दी थी कि दखल दिहानी कराइए और ज़मीन इनके नाम करिए। ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, एसडीओ की रिपोर्ट है। और यहाँ पर देखिए सेकेंड पेज में यहाँ पर रिपोर्ट भी दिया गया है। पकड़िए दादा, मैं आपको रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उपयुक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में मौजा गायबथान के जमाबंदी संख्या 12 के दाग संख्या मतलब प्लॉट संख्या 1812 एवं दाग संख्या 1813 मतलब प्लॉट यहाँ इस इलाके में दाग कहा जाता है। रकबा 12 से 13 कट्ठा से विपक्षी गण सापुंज मियाँ एवं मफिल मियाँ को उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी महेशपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से 1 माह के अंदर विपक्षी गण को उच्छेद करते हुए आवेदक गण को दखल दिहानी करा देंगे एवं दखल दिहानी संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे। ये देखिए एसडीओ ने ये कहा था कि आप 1 माह के अंदर, ये 2016 का ये रिपोर्ट है, अभी देखिए 2024 आ गया है, लेकिन अभी तक सीओ कार्रवाई नहीं कर पाई है और जिसकी वजह से मारपीट की घटना लगातार हो रही है। और 18 जुलाई को मार के इनको देखिए हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। गिरफ्तार नहीं किया है मैडम, गिरफ्तार नहीं किया है। केस उस किए थे आप लोग? मैडम अभी केस तो किए थे पूरा, लेकिन अभी तक उसका गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी तक। सुने थे महेशपुर जो थाना है, इस यहाँ का जो थाना है, वो आपका एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहा था? जिस दिन हम लोग यहाँ से गया है उस दिन तो नहीं लिया है, बोलो जाओ पहले इलाज करके आओ, इसके बाद ले लेंगे। तो इलाज के बाद हुआ? तो इलाज के बाद नहीं लिया, उस दिन तो नहीं लिया। इसके बाद हम लोग तो गए दुमका। दुमका से तो हम लोग नहीं आ सकेंगे, उतना गाड़ी घोड़ा तो हम लोग का नहीं है। दूसरा दिन आए हम लोग, 1 दिन बाद। नहीं किया? नहीं किया। तो सब अभी खुले में घूम रहे हैं? नहीं सर, अभी तो कर लिया तो हाँ, उसका पार्टी तो पूरा खुले में घूम रहा है। नहीं, जो मुस्लिम समुदाय है जिन्होंने आप लोगों को मारा, वो अभी भी खुले में घूम रहे हैं? जी मैडम, वो खुले घूम रहा है। पुलिस अभी तक पकड़ी नहीं है? पकड़ी अभी तक। बताइए। और इसी की आवाज छात्रावास के जो आदिवासी छात्र हैं वो उठा रहे थे और उनको भी मारा गया। मतलब ये कहानी एक दूसरे को कनेक्ट करती है, हम यही आपको दिखा रहे हैं। ये आप इतने बड़े 12-13 कट्ठा के आप मालिक हैं और इस तरह से झोपड़ी में रहते हैं दादा? क्या करेंगे, घर तो घर बनाने नहीं देते हैं। घर नहीं बनाने देता है? नहीं, मारपीट करता है। हम लोग तो 2-3 आदमी हैं, हम लोग लड़ने नहीं सकेंगे। तो अपना जमीन में क्यों लड़ेंगे, जितने हम लोग अपना है और तो जबरदस्ती कर रहे हैं, इसीलिए लड़ने नहीं सकेंगे। इसीलिए हम लोग इस साइड में यहाँ घर बनाए। अच्छा, लोग बोलता है कि दान में दिए हैं 1994 में, कोई दिया था दादा पर दादा लोग? दान में नहीं दिया, वो बोल रहा है हम लोग दान में लिए थे, इसी तरह वो बोल रहे हैं। हम लोग तो दान में नहीं दिए? नहीं, ऐसे दूसरा जात में तो दान या कोई इसी में तो नहीं चलता है। हम लोग आदिवासी या अपना भाई रहता तो दान में हो सकता है, लेकिन दूसरा जात से नहीं, हम लोग देने वाला नहीं है। बताइए, अपराधी खुले में घूम रहे, कभी भी दोबारा इनके साथ मारपीट की जा सकती है। देखिए ये घर है इनका, झोपड़ी में रहते हैं। ये जो दाल वाला जो पौधा होता है उससे ये देखिए यहाँ पर घर बनाए हैं। यहाँ पे देखिए खाना पीना बन रहा है। मतलब क्या स्थिति है इन परिवार की, और इनके लिए कोई आवाज़ उठाए तो उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। सीमा है हमारे साथ, कैमरा देख रही है। सीमा, थोड़ा सा अंदर आके दिखाइएगा, घर की स्थिति कितनी ख़राब है। मतलब ये रहने लायक नहीं है। देखिए यही जानवर भी रहते हैं, इस तरफ जानवर रहते हैं और इस तरफ परिवार यहाँ पर खाना बनाता। मतलब जानवर भी यहीं रहते हैं और घर के लोग भी यहीं पर रहते हैं। ये छोटा सा यहाँ पे खाना पीना बनता है। देखिए क्या स्थिति है घर की। यहाँ पर देखिए इस तरफ भी एक घर है। मतलब 2 भाई यहाँ पर रहते हैं। एक भाई का घर ये है, एक भाई का घर ये है। और ये चावल रखते हैं संथाली लोग, इसी तरीके से चावल रखते हैं। अपना घर की स्थिति बहुत दयनीय है। क्या काम करते हैं दादा आप?
अभी तो काम नहीं करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला रहे हैं, भाड़ा गाड़ी। जी हाँ मैडम, बड़ा गाड़ी चला रहे हैं। कितना कमा लेते हैं? 4-5 हज़ार 4-5 हजार चल जाता है घर। किसी तरह अपना चल रहा है। इसी मामले में झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, वो भी अभी अभी यहाँ से गए हैं, परिवार वालों से मुलाकात की है, बातचीत की है। और आज देखिए छात्रों से भी मिलने गए थे, उसके बाद परिवार वालों से मिलने आए हैं। फिलहाल परिवार के और लोगों से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये संथाल का इलाका है, संथाली भाषा में बातचीत करते हैं। देखते हैं कितनी हम बातचीत इनसे कर पाते हैं। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अजीत टुडू जी हैं, थोड़ी हमारी मदद करेंगे, क्योंकि संथाल का इलाका है, बहुत सारे लोग हिंदी नहीं समझते हैं। दादा थोड़ा सा मदद कर दीजिएगा, है ना। आपके पति का क्या नाम है? दंदू। दंदू। जिनका ये नाम ले रही है ना, उनका ये कमर का जो हड्डी है वो उस मारपीट में टूट चुका है। उनसे बातचीत करना भी मुश्किल है। उनकी पत्नी से बातचीत करते हैं। कैसे लड़ाई शुरू हुआ था? ओंडे ओड़ा ले बनाव किदा आदो उन जुखुई को इयो हेज इना तेले सत किदा आदो ले दुड़ुब बड़ाव कान थे आदो को हेज इना आको तिगी आर आले दो बाले बुझाव जोना कना बोले को हजु कना मेनते आले कना आले जगह कना ओना तेले हेज इना आर उनको दो हापे हापे हेज काते को दाल के लिया। ये क्या कह रही है दादा? ये बोल रही है मैडम, इस जमीन पर चूंकि ये लोग का अपना जमीन है, तो ये अपना जमीन में ही ये लोग अपना नया सिरे से मतलब घर बनाने चाह रहे थे। घर का काम हो रहा था और अचानक मुस्लिम समुदाय के लोग आए और मारपीट शुरू किए। तो आके सीधे बातचीत भी किए कि सीधे मारना शुरू कर दिए? सीधा को हेज इना सीधा दाल को हम मतलब सीधे मारना शुरू कर दिए, है ना। फिलहाल मतलब बहू है इनकी, पुतौ है, उनसे बातचीत करते हैं। आपको भी चोट लगा है दीदी? है इन जो तोड़ को दाल का लिया बोले आदो इन दोनों खेल दो बाहर उनकिन बार हर दो बोले प्रो खेल को दाल का न जाक। क्या कह रही है जी? ये कह रही है मैडम, 2 आदमी को ज्यादा चोट लगा, इसको थोड़ा आंशिक चोट लगा, थोड़ा कुछ अच्छा, कम। अंदर अंदर लगा अंदर है। अंदर लगा है जी। तो आप हॉस्पिटल में गए थे दिखाने, इलाज उलाज करा रहे हैं? चला लेंगे गए थे। पुतौ है, बड़ा परिवार है, चूंकि 2 भाई यहाँ पर मिल के रहते हैं। दीदी आपको भी चोट लगा है, आइए इधर। क्या नाम है आपका? रानी मुर्मू। रानी। आपको भी चोट लगा है? कहाँ, कैसे? सुने हैं महिलाओं के कपड़े भी फाड़े गए थे। है इन्या को उड़े लिदा इनको दाल दिया आप ही का कपड़ा फाड़ा गया था? अले जगह ले हेना उड़ा किदाले दुड़ुब कान थानाले जुल्हा को हेना बारोने लिया को मिदाले कना को आलू पे उड़ागा आले जगह कना आले ले मिताओ को ना आपे कागज आपे जगह कना कागज उडुम पे मन कागज ले नेला जुदी आपे जगह कना तबे आले बाले उड़ागा ओचोगाले आर को मेदा आले दो कागज बाले उडुंगा आले दले दाल पिया सीधे को आले कना आले दले दाल पिया उनका आले कना को आले मेंदा दाल ले पे आर पे जहां ले आले दो आले जगह कना आले बाले ओचोआ उनका दाले आले तबे उनको जुल्हा को उनका दा आपे जीवी लहता तपे आपे ले गोज पिया नोआ जगार ले गोज पिया उनका ले कना को आले ले बदा गोजो रहले आले जीवत रह आले जगह कना आले ले लड़हई गया उनका दाले उनको को हेना आले ले मेंदा आलू पे दालिया कागज बुन नेला कागज रे बुन चे हिना ओना बुन बिचारा बिचारा बुन बोला आतुरे ओना ले मेन केदा आले जुल्हा को उनका दा आले दो बाले बिचारोआ आले कागज बाले उडुंगा आले दो सिधले गोज पिया उनका ले कना को उन जुखा गे दादाल को एहबना ओड़ा को रपुड़े कान ताले थाना उन जुखा गे इन हा इन रोड किदा उन जुखा गे बिरु दो इन चितान रे ती रकाब किदा। क्या कह रही है दादा? जी ये कह रही है, जब ये लोग अपना ही ज़मीन पर घर बनाने का काम शुरू किए और घर का काम चल ही रहा था, चल के थोड़ा सा लोग आराम किए थे, मतलब काम चल ही रहा था, तो उसी के बीच में ये लोग आए और सीधा मारपीट करने लगे। सीधा मारपीट करने लगे तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है ये ज़मीन तो हम लोग का, क्यों मारपीट कर रहे हो? यदि आप लोग का दावा करते इस ज़मीन पे तो आप लोग कागज़ दिखाइए। तो उस समय मुस्लिम समुदाय के लोग कहते नहीं, हम लोग कोई कागज़ नहीं दिखाएंगे, ये हम लोग का ही है। तो ये लोग भी कहा कि हम लोग को जान जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे, घर तो बनाएंगे ही। इसी तो कपड़े क्यों फाड़े, कपड़े क्यों खींचे वो लोग? जबरदस्ती को और ओड़े केतिया और मुंगा को दाल कदिया ओंडे को दाल कदिया और गोटा हड़मो को दाल कदिया ठिंगाते ये कोते बहक को रचा कदिया नुका को रचा कदिन थे बाल नोचा। और इसके रचा वाला बिरु तहे कना और बिरु अंसारी और टिपू रेन आयु होड़े तहे कना। बीरू अंसारी। और क्या नाम था?
उन्हीं के परिवार से थे। मतलब पहले कपड़े फाड़े गए, उसके बाद फिर बाल वाल नोचा गया। तो ये कह रहे हैं मैडम कि बीरू अंसारी के द्वारा इसका कपड़ा फाड़ा गया, बाल बाल भी नोचा गया, पूरा मारपीट किया गया, बेरहम से इसको पीटा गया। सबसे ज्यादा इन्हीं को चोट लगी है। आप जांच वाच कराए, हॉस्पिटल गए थे? अभी ठीक ठाक हैं? है नितो तो ठीक गी लहाते गोटा हड़मो हासुदीन कान थाना दाल गुदीन को थम कजा सबल को ते ठिंगा को ते को दाल ले लिया जे गोटा हड़मो हासुदीन कान थाना अदन क्या क्या से मारा था? कुदाल था और क्या क्या था? ठिंगा था कना डंडा? ये था कना ना सबल था कना उना को ते अच्छा, साबल मतलब लोहा का होता है ना, उससे मारा गया। मतलब आप समझिए कि क्या यहाँ पर तांडव हुआ था उस दिन कि यहाँ पे पुरुषों को मार के कमर तोड़ दिया गया, महिलाओं के कपड़े उतार दिए गए थे, मारा गया था। और क्या स्थिति थी, और इसी की आवाज़ KKM कॉलेज छात्रावास के जो बच्चे हैं वो उठा रहे थे। और जन आक्रोश महारैली 27 को निकालने वाले थे और 26 की रात को बच्चों पर हमला होता है पुलिस के द्वारा, ताकि यहाँ का जो मामला है वह उठे नहीं। यहाँ का मामला भी महेशपुर थाना ने FIR दर्ज नहीं किया, पता नहीं अभी तक किया है कि नहीं। FIR दर्ज किया है हुई अभी हुआ है, उस समय तो नहीं हुआ ना उस दिन। उस दिन नहीं हुआ, प्रेशर में अब हो रहा है। फिलहाल और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप किसके बेटे हैं? परमेश्वर का बेटा हूँ। परमेश्वर के बेटे हैं, दूसरे भाई के, है ना। और आपके जो चाचा है दांदू, उनका तो कमर तोड़ दिया गया है। उसका कमर का हड्डी टूट गया है मेरे चाचा का। आप भी थे उस दिन लड़ाई के दिन? भी थे उस दिन। कैसे ये सब इतना बड़ा लड़ाई कैसे हो गया? हम लोग घर बना रहा था हम लोग का जमीन में, झपड़ी उपड़ी बनाया, तिरपाल भी सब लगाए थे ऊपर में। वो लोग किधर से आ गया है, बहुत आदमी था, हम 150 ना 200 जैसा आदमी था। इतना ज्यादा? हाँ, हम लोग तो 7-8 आदमी था। वो लोग से लाने नहीं सका, वो लोग डायरेक्ट आके पूरा मारपीट लगा। वहाँ से किसी तरह भाग गया, वहाँ से फिर यहाँ घर तक आ गया। घर से फिर वो लोग उधर से आ गया दौड़ के, फिर घर से भी खींच के निकाल के हम लोग को पूरा मारा है। घर से निकाल के? हाँ, घर से निकालने का पूरा मारपीट किया हम लोग को। मेरा चाचा का कमर का हड्डी टूट गया है। महिलाओं के बताइए, महिलाओं के कपड़े फाड़ने पे आ गए हैं। हाँ, उसका भी कपड़ा तो फाड़ा था, वही लोग फाड़ा था। और महिलाओं को भी खूब मारा है? हाँ, बहुत मार खाया। आपकी माँ का सर फाड़ा है? हाँ, मेरा माँ का सर फाड़ गया है। टाका वाका लगा है? हाँ। अभी ठीक है स्थिति उनकी? हाँ, अभी हल्का ठीक है थोड़ा सा। अच्छा, SDO की रिपोर्ट है मेरे हाथ में, जो कागज है आप ही लोगों ने दिया है। SDO की रिपोर्ट है, 2016 की है। दखल दिहानी कराने बोला गया था, अभी तक दखल दिहानी आप लोग को यहाँ पर पोजीशन नहीं दिलाया गया है? अभी तक तो नहीं दिलाया। इतना कम से कम 8 साल हो गया है। 8 साल में नहीं हुआ, पोजीशन नहीं दिया पुलिस। देखिए, अगर अधिकारी CO साहब अभी तक अपना काम ईमानदारी से कर देते ना, तो माहौल इतना नहीं बिगड़ता। शायद जान जाने की नौबत आ गई थी। फिलहाल कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के लोग भी आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको हिम्मत दे रहे हैं। फिलहाल अजीत दा हमारे साथ हैं। दादा, कैसे ये बात आप लोगों तक पहुंची? पेपर के माध्यम से कैसे खबर मिला? मतलब अखबार के माध्यम से जाना, और चूंकि बगल में हमारा संगठन चलता है आदिवासी चिरगल जोन यूथ का, आदिवासियों के बीच में या सोशल एक्टिविटी वगैरह करता है, छोटा मोटा काम करता है। तो हम लोगों ने जब पेपर के माध्यम से हम लोग को न्यूज मिला तो इसका वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था, महिलाओं को मारते हुए। हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। जी जी जी, वही हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से ही खबर मिला था ये सब चीज। बताइए, राज्य की क्या स्थिति है? आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री CM है, आदिवासियों का इलाका है, संथाल आदिवासी परिवार है, दखल दिहानी नहीं हुआ है, जिसका भुगताना इनको भुगतना पड़ रहा है। CO की गलती है, क्या कहेंगे? ये तो सही, ये तो विडम्बना है मैडम। यहाँ देखिए, ये महेशपुर विधानसभा पड़ता है, यहाँ के विधायक भी आदिवासी ही हैं, स्टेफन दा हैं, लोकल ही हैं, और हाँ, स्टेफन मरांडी हैं। और ये देखिए, आदिवासी सब इन लोग का SDO का पेपर था, इसीलिए ये लोग अपना काम शुरू किया। बस CO साहब को थोड़ा सा, जो कि 16 में इन लोग को मिला था, तब तक 8 साल बहुत होता है। 8 साल पोजीशन दिलवाने के लिए CO के लिए बहुत टाइम है। तब तक यदि हो गया होता, समय रहते अधिकारी एक्टिव होकर काम करते, तो आज हम लोग को ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल। तो शायद सरकार जो है
रघुवर वाली सरकार हो, मतलब बीजेपी की सरकार हो या हेमंत की सरकार हो, यहाँ पे जितने भी बड़े अफसर हैं उन पे अभी तक काम नहीं करवा पा रही है। सामाजिक कार्यकर्ता निर्मलदा हमारे साथ है। निर्मलदा, एक बात बताइए, सामाजिक संगठन तो ये सारे काम बचा ही रहा है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी, जब सरकार एसडीओ खुद रिपोर्ट बना के दे रही है, दखल दहानी कराइए, सीओ को क्या था अभी तक ये 4-8 साल में सीओ यहाँ पर दखल दहानी नहीं करवा पाया है? देखिए, ये तो अब सच सामने है। अगर समय पर हमारे सरकारी इलाका में काम कर रहे होते तो ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। और लगातार ये चीज़ हो रही है, और लगातार सरकारी संस्थान में जो भी कर्मी काम कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण काम को निभा नहीं रहे हैं। इसके वजह से जनता में तकलीफ और आक्रोश होती है। काश सरकारी पद में बैठे हुए लोग, अधिकारी इस प्रकार के काम को समय पर किए होते या करते तो इस प्रकार की नौबत नहीं आती। तो सबसे पहले गलती तो यहाँ के अंचल अधिकारी का है, क्योंकि जब एसडीओ के यहाँ से उनको लेटर मिला हुआ था इनको दखल दहानी दिलाने का, तो फिर उन्होंने क्यों काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल। 8 साल बहुत लंबा साल है। अब आप समझ गए होंगे कि अधिकांश इस एरिया में इस प्रकार से काम होता है कि आप टेबल के नीचे से आप पहुंचाइए तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये तो बहुत बड़ा मैटर है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम है, उसके लिए घुमाया जाता है, फिराया जाता है। बच्चे जब ये जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं स्टूडेंट, उनको घुमाया जाता है, और ये तो उससे भी बड़ा मैटर है। लेकिन निर्मलदा, एक बात बताइए कि ये जमीन का मुद्दा देखिए यहाँ पे पाकुड़ जिला तक पहुँच गया। मतलब वहाँ के जो छात्रावास के केकेएम कॉलेज छात्रावास के जो बच्चे हैं, इस मामले के विरोध में महिलाओं को जो साड़ी फाड़ा गया, यहाँ पर महिलाओं की इज्जत पे हाथ डाला गया, इसके विरोध में आक्रोश महारैली निकाल रहे थे और उनको भी रात में पीटा गया है। मतलब ये दोनों कहानियाँ एक दूसरे को जोड़ रही हैं। लेकिन वहाँ भी छात्रों के ऊपर केस हो गया और इनका केस तो अभी तक लिया ही नहीं गया है, लिया भी गया तो अब लिया गया है। देखिए, यहाँ मुखिया भी आदिवासी है, जिला परिषद का सदस्य भी आदिवासी है, विधायक भी आदिवासी है, संसद भी आदिवासी है। ऊपर लेवल में देखिएगा तो हमारे सीएम साहब भी आदिवासी हैं, और तकलीफ यहाँ आदिवासी को हो रहा है, प्रताड़ित आदिवासी हो रहा है, पिटाई आदिवासी खा रहा है। तो एक तरफ से हम ये कह सकते हैं, जिनको हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि आज के स्टूडेंट, नौजवान, उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यार हमारा जनप्रतिनिधि तो हमारे काम के लिए है ही नहीं, चलो हम ही करते हैं उनका आवाज़ बुलंद। और यही वजह है कि स्टूडेंट को लगता था कि अब बहुत हो गए हैं अत्याचार, अब हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन उनकी आवाज़ को भी तो रात के अंधेरे में दबाया गया, पीटा गया। यही है कि यहाँ का मुद्दा डाइल्यूट हो जाए। यहाँ जो एक विशेष समुदाय के साथ इस प्रकार का मुद्दा अचानक आसमान छू रहा था, उसको कैसे दबाया जाए, इसको एक प्री प्लान के तहत उस दिन रात में दबाने के लिए भरसक प्रयास किया गया। पुलिस वाले लोग वर्दी के खाल में आए थे और वहाँ सोए हुए छात्रों पर अंधाधुंध। तो क्या ये वर्दी वाले गुंडे थे? बिल्कुल, फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी, वर्दी वाले गुंडा, और उसका रियल कहानी 26 तारीख 12:30 बजे आप लोग ने देख लिया होगा छात्रावास में। जी बिल्कुल, छात्रावास में आप लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से हमारा झारखंड प्रदेश चल रहा है। और मैं कह देना चाहता हूँ इस एरिया के बारे में कि लगातार इस प्रकार के ज़मीन की घटनाएं घटती रहती है। बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं जो कैमरा पर नहीं आ पाती है, सुर्खियाँ नहीं बन पाती है। ऐसे हज़ारों केसेस आपको मिलेगा कि आप उसको ढूंढिएगा, उसके पीछे आप अपना टीम को लगाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे हज़ारों केस है कि जो ज़मीन का मालिक है किसी प्रकार से पूरा सरकारी ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते थक चुका है, अंतिम में हार मान कर बैठ गया है। सवाल ये है कि हमारे आदिवासी समुदाय के पास जल जंगल और ज़मीन है, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके पास जनसंख्या है। अच्छा, अभी दादा निर्मलदा, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, पाकुड़ का भी नाम आ रहा है कि यहाँ भी घुसपैठी आए हैं। इस एंगल को, इस ज़मीन वाले मुद्दे को भी उस तरीके से देख रहे हैं क्या? इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल बांग्लादेशी को कहना
हमको नहीं लगता है कि बहुत जायज़ होगा, क्योंकि यहाँ के जो गैर आदिवासी है उन लोगों ने भी यहाँ के आदिवासियों का जमीन लिया है। घुसपैठी तो आया ही आया है, उन्होंने यहाँ का जमीन लूटा ही लूटा है, लेकिन साथ में यहाँ जो आदिवासी समुदाय को छोड़कर और जो विशेष समुदाय है वो लोग भी आदिवासियों के जमीन को औने पौने दाम में शपथ पत्र के माध्यम से, कहीं दान पत्र के माध्यम से अवैध तरीके से हड़प करके रखा मतलब है। ये कहे कि बाहर से भी घुसपैठी आके इन संथाल के बॉर्डर वाले इलाकों को लूट रहे हैं और यहाँ की जो गैर आदिवासी हैं वो भी अंदर से लूट रहे हैं, मतलब सब तरफ से आदिवासी समाज लूटा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। संथाल परगना में SPT एक्ट है और SPT एक्ट कहता है कि यहाँ के ज़मीन को माने किसी गैर आदिवासी समुदाय को बेचा नहीं जा सकता है, दान पत्र में दिया नहीं जा सकता है। तो आप उतना आदिवासियों की ज़मीन पर मॉल बना है, घर बना है, महल बना है, तो जांच का विषय है। जब यहाँ का ज़मीन खरीद बिक्री अवैध है तो इस ज़मीन में किस प्रकार से बाहरी लोग घर बना लिया है, ये सवाल तो बनता है। लेकिन जांच कौन करेगा? जांच का यहाँ पर रिजल्ट भी आ जा रहा है तो CO काम नहीं कर रहा है। समस्या यहाँ वोट बैंक का है। अच्छा। कुछ लोग चाहते हैं कि आदिवासियों का जनसंख्या घटे, आदिवासियों का ज़मीन घटे, इससे हमको कोई मतलब नहीं पड़ता है। हमको अपना वोट बैंक बरकरार रखना है और बढ़ा के रखना है। बदले में जो हो, जनसंख्या घटे, आदिवासी का जमीन घटे, हमको मतलब वोट बैंक। बीजेपी जो आरोप लगाती है JMM पे कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय को शहद दिया जा रहा है, घुसपैठियों को शहद दिया है वोट के लिए, वोटिंग रेशियो बढ़ाने के लिए, जो बात आप भी कह रहे हैं, तो उनका आरोप सही है? देखिए, केवल मुस्लिम को ही नहीं बोल सकते हैं, और लोग भी हैं जो आदिवासियों की जमीन पर घर बना के अवैध रूप से रह रहे हैं, और ये केवल वोट बैंक की राजनीति के इशारे पर हो रहा है। तो इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वोट बैंक की राजनीति के आड़ में यहाँ के जल जंगल जमीन लुटा रहा है, यहाँ का आदिवासी पिसा रहा है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। बिल्कुल, और ये साक्षात पाकुड़ जिला में कुछ दिन से देखने के लिए मिल रहा है। दादा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मीडिया में नहीं आ पा रही ये चीज़ें, वरना यहाँ पर ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ज़मीन लूट से भरी पड़ी है। हॉस्टल का जो कहानी है, हॉस्टल के छात्रों को जो पीटा गया है, इसी ज़मीन से संबंधित है, इस 12-13 कट्ठा ज़मीन से संबंधित है। उस दिन जो मारपीट 18 जुलाई को हुई थी, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में छात्रावास के जो छात्र हैं उन्होंने आक्रोश रैली निकालने की बात की थी, और उसके बाद देखिए दोनों तरफ से आदिवासियों को नुकसान हुआ। वहाँ छात्रों को पीटा गया और यहाँ परिवार वालों को पीटा गया। पीटा इस तरीके से गया कि कमर तोड़ दी गई, सर फोड़ दिया गया, हर तरीके से नुकसान किया गया। देखिए, उस पेड़ से लेकर यहाँ पर इनके घर तक लगभग 12-13 जो कट्ठा है ये ज़मीन इनकी है, और ये ज़मीन दखल दिहानी के लिए साल 2016 में SDO ने रिपोर्ट दे दी थी CO को बस यहाँ पे इनको पोजीशन दिलवाना था, जो 8 सालों में नहीं हो पाया है, और जिसके एवज में जो गैर समुदाय के लोग हैं, जो गैर आदिवासी हैं, वो लगातार इन संथाल परिवारों पर चढ़ाई करते आए हैं। और चढ़ाई के दौरान 18 जुलाई को महिलाओं के साथ मारपीट की गई है, उनकी इज्जत के साथ खेला गया है, कपड़े फाड़े गए हैं, और यहाँ पर जो मेन मुखिया है परिवार का, मार के कमर तोड़ दिया गया है। फिलहाल ये पूरी कहानी है जो शायद अब तक लोगों के सामने नहीं आ पाई है कि छात्रावास में जो मारपीट हुई है उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो भाई रीज़न यही वो ज़मीन है जिसकी वजह से यहाँ भी आदिवासियों की पिटाई की गई है, और छात्रावास में छात्र सरकार के अगेंस्ट ना बोले, आवाज़ ना उठा, इसके लिए उन्हें पीटा गया है। फिलहाल केस इनका अभी शायद FIR दर्ज हो गया है, और वहाँ पे देखिए विद्यार्थियों के अगेंस्ट में भी कम से कम 100-200 विद्यार्थियों के अगेंस्ट में FIR किया गया है। ये मामला बहुत पेचीदा है दोस्तों, यहाँ पर सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल अभी तक सत्ता पक्ष जो है शांत है, मौन है, इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिलहाल विपक्ष के नेता यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी अभी परिवार से मिल के गए हैं, हॉस्टल भी गए थे, मिले थे। अब देखते हैं कि पक्ष कुछ कर नहीं रहा है, विपक्ष इस पर कितनी मदद कर पाएगा, छात्रावास के लोगों को भी और यहाँ पे इस पीड़ित परिवार को भी। हम हैं अभी पाकुड़ में, कोशिश करेंगे इस बाबत और लोगों से बातचीत करें, और जो अंदर की चीज़ है जो अब तक बाहर नहीं निकल पाई है, कोशिश करेंगे हम और सारी सच्चाई बाहर निकाल कर लाएं। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।